Good afternoon to all of you. In previous lecture, we have discussed the property of ionic compounds. तो 10th साइंस में आपका चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल में आपने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड स्टडी किया। उसके बाद की टॉपिक आपकी एनसीईआरटी बुक से अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो अकरेंस ऑफ मेटल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जैसा कि आप जानते हैं मेटल्स का हमारी डेली लाइफ में बहुत ही यूज है। हम घर पे अपने बहुत सारे यूटेंसिल और यहाँ तक कि अपने व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, गाड़ी, फैन, ये सारी चीज़ मेटल की बनी होती है। तो मेटल का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अकरेंस ऑफ मेटल हम लोग कैसे अकरेंस करते हैं, प्राप्त करते हैं? तो उसके लिए आपको पता है सिविलाइजेशन से ही जब बहुत समय पहले मानव ने यूज किया सब चीज़ों को, तो उसमें मेटल का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो बेसिकली मेटल हमको नेचर में मिलते हैं, वो 2 टाइप से मिलते हैं। कुछ मेटल होते हैं नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट में मिलते हैं हमको, और कुछ कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो यहाँ लिखा गया है 2 टाइप में मिलते हैं मेटल्स, एक नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट में, और दूसरा कंबाइंड स्टेट और कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। तो नेटिव स्टेट क्या होता है? नेटिव स्टेट होता है कि मेटल हमको नेचर में जो ऑब्टेन हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, वो जैसे का तैसा हो, मेटल के फॉर्म में मीन्स एलिमेंटल फॉर्म में हो। ओके, तो जो एलिमेंटल के फॉर्म में रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी नहीं है, उसको हम थोड़े से फिजिकल प्रोसेस से ही प्योर कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मेटल इज नोन एज नेटिव स्टेट मेटल्स। ओके, और दूसरा है कंबाइंड स्टेट, मीन्स हमको मेटल जो ऑब्टेन करना है वो नेचर में जहाँ प्रेजेंट है वो कंपाउंड के फॉर्म में, कंबाइंड के फॉर्म में है। चाहे वो क्लोराइड हो, चाहे वो ऑक्साइड हो, चाहे वो सल्फाइड हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे फास्फेट के फॉर्म में है, फ्री स्टेट में नहीं है। तो डिफरेंट केमिकल प्रोसेस करते हैं जिससे हमको प्योर मेटल ऑब्टेन होता है। ओके, तो सब नेटिव एलिमेंट्स जो नेचर में फ्री स्टेट में होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, पीटी हो गया, प्लेटिनम, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इन सब मेटल्स में बहुत कम इम्प्योरिटी होती है, ये फ्री स्टेट में होते हैं, मीन्स एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं। ओके, सेकेंड हमारा जो कंबाइंड स्टेट, जैसे कि बहुत ये रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, और इनको डिफरेंट प्रोसेस से हम प्यूरिफाई करते हैं और हम प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं। ओके, क्लियर है? डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टिविटी, तो इन दोनों को अगर सारे मेटल को कंबाइन करें तो कुछ रिएक्टिविटी सीरीज, मीन्स कौन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कौन से मॉडरेट हैं, कौन से लीस्ट रिएक्टिव हैं, तो वी ऑब्टेन ए सीरीज ऑफ रिएक्टिविटी, या डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑर्डर द अकरेंस ऑफ द मेटल इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में क्या है? चाहे आप इसको ऐसे रख दीजिए मेटल को, चाहे आप इसको इस तरह से सीरीज में रख दीजिए। तो ये जो रेड कलर के मेटल हैं, ये क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ओके, और ये टॉप पे रखेंगे आप ऊपर। ओके, सेकेंड क्या आपका है? जिंक, आयरन, निकेल, टिन और एंटीमनी, बिस्मथ, ये बिस्मथ है। तो ये सब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, मींस बीच में, ऊपर से नीचे। और ये मेटल जो आपके हैं कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब लीस्ट रिएक्टिव, बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल हैं, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम में सेटल किए गए हैं, रखे गए हैं। ओके, अब बात आती है आगे कि जो हमको जो प्योर करना है उन्हें क्या कहते हैं? तो 2 टर्म आते हैं, मिनरल्स एंड वुड्स। ओके, मिनरल्स क्या होते हैं? नेचर में जहाँ से हम लोग मेटल ऑब्टेन करते हैं उसे मिनरल्स कहते हैं। ओके, मीन्स द सब्सटेंस, यहाँ लिखा गया है दोज कंपाउंड्स इन व्हिच मेटल इज प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट। कहने का मतलब जो चीज हम ऑब्टेन की है उसमें मेटल है, ओके,
चाहे वो फ्री स्टेट में चाहे कंबाइंड स्टेट में हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स कहते हैं। और क्या है, और दोज मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड परमानेंटली। ओके, कहने का मतलब वो सारे मिनरल्स, ओके, जिनसे हम ज़्यादा मात्रा में और आसानी से मीन्स प्रॉफिटली एंड इजिली ऑब्टेन करते हैं मेटल को, उन्हीं मिनरल्स को ओर कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं हम, वी कैन से दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। जितने भी ओर हैं सब मिनरल्स हैं, लेकिन सभी मिनरल्स को हम ओर नहीं कह सकते। क्यों? मान लीजिए कोई चीज़ आपने ऑब्टेन किया, उसमें जो मेटल की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, जो आप प्रोसेस या फंक्शन यूज कर रहे हैं प्योरीफाई करने में वो ज़्यादा लग रही है और ऑब्टेन आपको बहुत कम हो रहा है, तो वो मिनरल्स नहीं, वो और नहीं है। ओके, कहने का मतलब और ऐसे और सार दो मेटल्स या कंपाउंड फॉर्म इन व्हिच वी ऑब्टेन मेटल इजीली एंड इकोनॉमिकली। ओके, यहाँ लिखा गया है, तो दोनों डिफिनेशन। इसके बाद क्या है, और का सिलेक्शन आपने कर लिया, और हो गया आपके पास। और से कैसे हम लोग मेटल को ऑब्टेन करेंगे? ओके, तो और को डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती है जिससे हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं उससे। ओके, तो इस प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। ओके, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। ओके, तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। तो कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो ओर के प्यूरिफिकेशन में यूज किए जाते हैं, जिससे हम प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। तो पहला कौन सा है, कर्किंग एंड ग्राइंड। पहला कौन सा है, कर्किंग एंड ग्राइंड। तो कर्किंग एंड ग्राइंडिंग में क्या करते हैं, हमको जो ओर प्राप्त होते हैं वो किसी माइन से या रॉक से बड़े बड़े पीस के रूप में ऑब्टेन होते हैं। तब उनको हम तोड़ते हैं, पीसते हैं, तोड़ते हैं, पीसते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज करना ही क्या कहलाता है, कर्किंग एंड ग्राइंडिंग। ओके, इसमें कोई प्यूरिफिकेशन नहीं होता है। सेकेंडली क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है, जिस ओर में जो मेटल है उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज को आप निकाल दीजिए। मीन्स उसमें मेटल जिसको आप ऑब्टेन करना चाह रहे हैं उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और इम्प्योरिटी कुछ बाहर हो जाए, रिमूव कर दीजिए, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओके, अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के बाद जो आपको मिला उसको क्या करेंगे, कन्वर्जन इनटू मेटल ऑक्साइड। जैसे मान लीजिए आपने मेटल आपके पास यम है, उसको ओ में चेंज कर दीजिए, ये हो गया आपका मेटल ऑक्साइड। ओके, मेटल ऑक्साइड में क्यों चेंज करते हैं, मेटल ऑक्साइड में इसलिए चेंज करते हैं कि मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के बाद हो सकता हो उस ओर में जो इम्प्योरिटी हो वो ऑक्सीजन से मिलकर इम्प्योरिटी के रूप में बाहर निकल जाए। ऑक्साइड में ही तो चेंज करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से मतलब मेटल ऑक्साइड से ऑक्साइड को निकालना इजी है। अगर मेटल ऑक्साइड से ऑक्साइड को निकाल दें ऑक्सीजन को, तो क्या बचा हमारे पास मेटल प्योर है। तो आपको पता है कि ऑक्साइड को निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, रिडक्शन। क्या कहलाती है, रिडक्शन। मीन्स जो आपका ऑक्साइड ओर था उसको आप रिडक्शन करा दीजिए, तो रिडक्शन में ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा और मेटल भी आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स। ओके, अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के बाद भी अभी भी मेटल में कुछ इम्प्योरिटी है, तो उसको डिफरेंट टाइप की प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से आप प्योर कर सकते हैं। ओके, अब आगे आता है टाइप ऑफ प्रोसेस। इसके बाद क्या है, टाइप ऑफ प्रोसेस कि कौन कौन सा ओर होते हैं, उसमें किस किस टाइप के ओर होते हैं। तो ओर कैसे हो सकते हैं, मेटल में ऑक्साइड की इम्प्योरिटी हो सकती है, ऑक्साइड के ओर हो सकते हैं, इसमें क्लोराइड के ओर हो सकते हैं, इम्प्योरिटी क्लोराइड हो सकती है, सल्फेट की हो सकती है, फास्फेट की इम्प्योरिटी हो सकती है,
ओके, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख रहे हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या ऑक्साइड कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये आपने आज डिस्कस किया। अब आपको एक आपके एनसीईआरटी बुक में चार्ट मिलेगा जिसमें डिफरेंट टाइप के और उनके नाम, उनके केमिकल फार्मूले आपको रहेंगे उसमें, जिसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ओके, इसके बाद के टॉपिक नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।